जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठ रही है कि इंडिया गठबंधन के दलों में एकजुटता नहीं है और जितने पार्टी उतने नेता और उतने पीएम पद के उम्मीदवार हैं। सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाया कि इंडिया गठबंधन दलों में एकता नहीं है और जब मीटिंग होती है तो उसमें से कई नेता नाराज होकर चले जाते हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल लोंढे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लोंढे जी, सुशील कुमार मोदी का एक बयान है कि इंडिया के गठबंधन दलों में एकजुटता नहीं है, जब भी बैठक होती है तो कोई न कोई नेता नाराज होकर चले जाते हैं। सुशील मोदी जी क्या दरबान है? जब इंडिया अलायंस की मीटिंग खड़ी होती है तो दरवाजे पे रहते हैं। मैं तो देखा नहीं, मुंबई में हम लोग थे। तो ये जो है ना, ये डर दिखाता है उनके अंदर का। इंडिया अलायंस की तीसरी मीटिंग हो गई, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग आदरणीय शरद पवार जी के यहाँ दिल्ली में होने जा रही है। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास इंडिया अलायंस पे बढ़ते जा रहा है और उतना ही डर जो है वो एनडीए के कैंप में बढ़ रहा है, खासकर मोदी जी। और इसीलिए फिर ऐसे बयानात देकर मोदी जी के गुड बुक्स में जाने की कोशिश सुशील मोदी जी कर रहे, लेकिन ऐसा करते समय वो दरबान की भूमिका निभाते हैं क्या, ये भी सवाल जनता उनसे पूछेगी। साथ ही साथ ये भी करें कि इंडिया गठबंधन दल में जितने दल हैं उतने नेता हैं और हर पार्टी का अपना पीएम पद का कैंडिडेट है, पीएम पद का इच्छुक उम्मीदवार है। सुशील मोदी जी एक बार ये कह दे कि हमारे पास नितिन गडकरी जैसा भी एक सक्षम नेता है, जैसा बीजेपी के और आरएसएस के लोग मानते हैं। जैसा 2019 में पता चला कि नितिन गडकरी जी ये कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं, तो उसके बाद उनकी अवस्था बीजेपी में क्या हो गई। ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके सैंक्शन किए हुए प्रोजेक्ट्स की सारी फाइलें पीएमओ ऑफिस में बंद कर दी गई है। तो ये डर एक तानाशाह के मन में ही हो सकता है। तो तानाशाही को डर कर सुशील मोदी रह सकते हैं। इंडिया अलायंस लोकतंत्र में विश्वास रखता है। इंडिया अलायंस कैपेबल नेताओं का है, एक ऐसे नेताओं का एक जमावड़ा है देश में, जो देश को सही राह पर, लोकतंत्र की राह पर, संविधान को लेकर चलने की राह पर लेके जाने का वादा करते हैं। तो इससे उनको डर है, वो डर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन दल में डीएमके पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से लगातार सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। क्यों इसका विरोध नहीं हो रहा है? कांग्रेस इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? मैं कांग्रेस की भूमिका के बारे में बता सकता हूं। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखता है। हम उस महात्मा गांधी की नक्शे कदम पर चलते हैं, जिन्होंने खुद कहा था मैं सनातनी हिंदू हूं, जिन्होंने खुद कहा था, उनको 3 गोलियां जब मारी तब उन्होंने हे राम कहा था। इसका जवाब आरएसएस और जो बीजेपी क्या देगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुशील कुमार मोदी ये पूछ रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई रेजोल्यूशन लाया जाएगा इंडिया गठबंधन के बैठक में कि कोई सनातन पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा? नरेश अग्रवाल उनके सांसद है और संसद के पटल पे उन्होंने कहा था, कहने को भी शर्म आती है, विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, जिन में बसी माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो जय सिया राम। जूते से मारना चाहिए। ये सियासती खेल जो है ये अपने पास रखे। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। कांग्रेस संविधान में जो दिया है सर्वधर्म समभाव, उसमें विश्वास रखती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अतुल लोंढे, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। और रही बात है इंडिया गठबंधन दल में पीएम पद के उम्मीदवार की, तो उनके पास कई ऐसे नेता हैं जो देश को लीड कर सकते हैं। वहीं सवाल उठाया कि क्या एनडीए में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और चेहरा है जो पीएम पद का उम्मीदवार हो सकता है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।